हेलो चैम्पियन, वेलकम टू अंकिता मैथ। बच्चों, इस वीडियो में मैं ये सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसमें मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगी, जिससे कि आपका चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाएगा। अब वैसे आपका मैथ्स का पेपर 27 मार्च को है आई थिंक। तब तक मैं बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दूँगी इस चैनल पर, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। एक्चुअली मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का ये है, अब कोई भी स्टूडेंट्स मैथ से डरे नहीं, हर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस फील करे और अच्छे मार्क्स लेके आए। मैं ऐसे स्टूडेंट को भी पढ़ाई हूँ जो कि मैथ्स में बहुत वीक था, बट वो बच्चा आज बहुत अच्छा कर रहा है मैथ्स के अंदर और उसका मैथ्स एक फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो तो कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं होता है, उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और वो एक दिन आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाता है। तो अभी मेरा पर्पस है कि मैं सारे चैप्टर को रिवीजन करवा दूँ आपका विद इन 1 मंथ। ओके, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इस सैम्पल पेपर के अंदर मैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पहले करवा देती हूँ। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। In the figure, from an external point P, two tangent PQ and PR are drawn to a circle of radius 4 cm with center O. If angle QPR equal to 90 degree, find the length of PQ. अब यहाँ पे छोटा डायग्राम है तो मैं इसी का एक बड़ा डायग्राम यहाँ पे बना रखी हूँ। पहले डायग्राम समझिए। देखो, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है और डायग्राम गिवन है तो उससे रिलेट करके देखना है, और डायग्राम गिवन नहीं है तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है। जो भी उसमें अंदर दे रखा है डाटा वो फिल करना है डायग्राम के अंदर। ओके, तो यहाँ पे है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट पी, टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन। तो यहाँ पे दो टेंजेंट हैं पी क्यू एंड पी आर टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm. दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दैट इज 4 cm विथ सेंटर ओ. If angle QPR means this angle, ये गिवन कितना है 90 डिग्री, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द PQ। तो हमें ये PQ जो है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ आया? ओके, तो ये लेंथ हमें PQ फाइंड करनी है। चलिए अब ये क्वेश्चंस करते हैं। देखो बस, सबसे पहले इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट। अब यहाँ पे अभी एक थ्योरम हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे वी नो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट any point of a circle is perpendicular to radius। टेंजेंट जो होती है वो रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे रेडियस क्या है, दैट इज ओ क्यू। तो ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, दिस इज पी क्यू और ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। तो वी कैन राइट एंगल ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। तो ये जो एंगल होगा ओ क्यू पी दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, एंड सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे, अब ये रेडियस है तो इस पे ये टेंजेंट है एंड दिस इज ओ आर इज ऑल्सो रेडियस, तो ये भी टेंजेंट है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे ये 90 हो गया। हमेशा ये थ्योरम याद रखो बच्चे कि यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ओ आर इज परपेंडिकुलर टू आर पी, देयरफॉर यहाँ पे एंगल ओ आर पी दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब ये भी 90 है, दिस इज ऑल्सो 90 और ये 90 गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल
अंदर 3 साइड एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये रिमेनिंग एंगल्स हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल QPRO सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स बिकम्स 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ OQP प्लस एंगल ऑफ QPR प्लस एंगल ऑफ PRO प्लस एंगल ऑफ ROQ दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री कि सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स बिकम्स 360 डिग्री। अब यहाँ पे OQP ये कितना है, दिस इज 90 डिग्री प्लस QPR ये तो 90 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल PRO ये भी हमने देखा है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ROQ ये हमें नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे ROQ कितना हो जाएगा बच्चों, 360 माइनस 90 प्लस 90 180 प्लस 90 दैट इज 270। तो 360 माइनस 270 दैट इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे हमें ROQ ये भी 90 डिग्री फाइंड हो गया। ओके तो इट मीन्स यहाँ पे ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री इन दिस क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर दिस PQOR इज स्क्वायर। ओके अब आपको स्क्वायर की डेफिनेशन पता है, स्क्वायर क्या होता है, ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वी कैन राइट OQ इक्वल्स टू PQ। ये जितना OQ होगा उतना ही PQ होगा, और दैट इज इक्वल्स टू PR और दैट इज इक्वल्स टू RO, मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे OQ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और PQ हमें फाइंड करना है, तो PQ भी कितना हो जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया? देखो फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द टेंजेंट, तो एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, दिस इज 90 दिस इज 90 एंड ये 90 डिग्री गिवन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये फाइंड कर लेंगे। तो ऑल 4 एंगल्स आर 360, तो दिस बिकम्स 90 डिग्री, तो ये भी 90 हो गए। देन वी नो दैट इन स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर हो गया तो दीज 2 साइड्स आर इक्वल, तो दिस इज 4 तो दिस इज ऑल्सो 4। तो यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन द गिवन फिगर इफ LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। अब देखो इसके लिए आप ये डायग्राम देखो, पहले डायग्राम से रिलेट करके पढ़ो बच्चों। LM parallel to CB, this LM parallel to CB, these 2 sides are parallel, and LN parallel to CD, these 2 sides are parallel. Then prove that AM upon AB, this AM upon AB equal to AN upon AD, ये हमें प्रूव करना है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। ओके बच्चों चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर यहाँ पे क्या गिवन है, LM पैरेलल टू BC, दिस LM पैरेलल टू BC। तो बाय यूजिंग BPT, तो बाय यूजिंग BPT इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, इफ 2 साइड्स आर पैरेलल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो ये 2 साइड्स पैरेलल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे बच्चों, AM अपॉन AB इक्वल्स टू AL अपॉन AC। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलरली यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, सिमिलरली LN, ये LN जो साइड से दैट इज पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD। हियर ऑल्सो वी कैन यूज BPT थ्योरम। तो बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से AN अपॉन AD, दिस AN अपॉन AD इक्वल्स टू AL अपॉन AC। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। मतलब पहले हमने LN पैरेलल टू BC, इससे साइड का रेशियो ले लिया BPT यूज करके, देन LN पैरेलल टू CD,
और इससे साइड का रेशियो। अब ये दो इक्वेशन में यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव टू राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन को आप देखो बच्चों, दीज टू इक्वेशन राइट हैंड साइड इक्वल है, तो LHS ऑल्सो इक्वल AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD, और यही हमें प्रूव करना था। ओके देखो फिर से मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे पहले ये दो साइड्स क्या है पैरेलल, LM पैरेलल टू BC। तो बाय यूजिंग BPT थ्योरम क्या होता है, इफ टू साइड्स आर पैरेलल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इट मीन्स यहाँ पे AM अपॉन AB इक्वल्स टू AL अपॉन AC। एंड सेकेंड LN पैरेलल टू CD, वी कैन राइट AN अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन AC। और यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, वो इन दो बोथ इक्वेशन RHS इक्वल, तो LHS ऑल्सो इक्वल, तो LHS को हम इक्वल कर देंगे। ओके तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इसके और वाले क्वेश्चन से वो भी हम सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो प्रैक्टिस चल रही है तो हम सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करवाऊंगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD and its diagonal intersect each other at point O so that AO upon BO equals to CO upon DO। अब देखो बच्चों यहाँ पे डायग्राम गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चंस को पढ़ो, ABCD जे ट्रेपेजियम, तो पहले हम ABCD क्या करेंगे, ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे इन विच AB पैरेलल टू CD, दिस AB साइड जो है दैट इज पैरेलल टू CD एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, and diagonals AC and BD that is intersect each other at point O, then so that we have to show that AO upon BO equals to CO upon DO। ये हमें प्रूव करना है। ओके चलो इसको अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या, आपको पता है पहले हमें गिवन लिखना होता है, देन प्रूव, देन अगर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है तो वी हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन देन प्रूव फाइनली। तो इसका एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न फॉलो करोगे देन आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है इसमें, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम वेयर AB पैरेलल टू DC and diagonal AC and BD, diagonals AC and BD intersect each other at point O। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया होगा वही आपको लिखना है, ABCD ट्रेपेजियम वेयर AB पैरेलल टू DC and diagonals AC and BD intersect each other at point O। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ लिखना है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। देन अब देखो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है दैट रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्शन, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो इसको हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन करके। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, फ्रॉम द पॉइंट O, कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखेंगे फ्रॉम द पॉइंट O पॉइंट से हमने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन EO, O पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया दैट इज EO टचेज या टचिंग AD एट E पॉइंट इन सच अ वे दैट, अब ये लिखना जरूरी है, ये कैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया, इन सच अ वे दैट EO पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू DC, मतलब इस EO को हमने ऐसा ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन किया, ये जो लाइन है पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू DC ऑल्सो। ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट वन इज प्रूव। अब हमें प्रूव करना है, जो प्रोसेस है वो हमें अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक ए ट्रायंगल ADC, तो भी लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल ADC में ध्यान से देखो बच्चों, ये ट्रायंगल है ADC, दिस OE पैरेलल टू DC, तो यहाँ पे लिखेंगे OE पैरेलल टू DC। क्यों, क्योंकि OE या EO जो भी है सेम ही होता है, इसको हमने क्या किया DC के पैरेलल किया, तो दिस
अब ये बस ट्रायंगल को देखना है, ए डी सी, ओ ई पैरेलल टू डी सी, तो बाय यूजिंग बीपीटी। तो जब भी दो साइड्स पैरेलल होते हैं तो वी कैन अप्लाई बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या होता है, इनके साइड का रेशियो लेना है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। ओके, ये ट्रायंगल के अंदर क्या है, दिस ओ ई पैरेलल टू सी डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। दिस टेक एज इक्वेशन फर्स्ट। देन अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब बोलोगे ये क्यों लिया ट्रायंगल, क्योंकि बच्चे पहले हमें देखना होता है कि हमें प्रूव करके क्या लाना है। देखो, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, मतलब एक ये साइड्स की और ये इस साइड की, इस दोनों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। अगेन यहाँ पे लिखेंगे ओ ई पैरेलल टू ए बी। अब जब हम ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओ ई जो है वो ए बी के भी पैरेलल है। ओके, तो अगेन वी कैन अप्लाई बीपीटी थ्योरम। तो बाय यूजिंग बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। देखो, ओ ई पैरेलल टू ए बी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। दिस टेक एज इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे दो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन में क्या है, एल एच एस इक्वल ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, तो आर एच एस इज ऑल्सो इक्वल। तो आर एच एस को हम इक्वल कर देंगे, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये हो गया, बट हमें प्रूव करके लाना है ए ओ अपॉन बी ओ, मतलब ये बी ओ को नीचे शिफ्ट करना है। तो एक स्टेप्स और लिख दो यहाँ पे, ए ओ अपॉन बी ओ, ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ये ऊपर चला जाएगा सी ओ अपॉन डी ओ, और यही बच्चों हमें प्रूव करके लाना। ओके, तो एक बार फिर से मैं सारे क्वेश्चंस फिर से मैं रिपीट करती हूँ ताकि आपके पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए वीडियो के साथ साथ ही। देखो, ये एक ट्रेपेजियम था जिसमें गिवन था ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, और वी हैव टू प्रूव दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। इसमें हमने क्या किया, पहले पैटर्न फॉलो किया, जो गिवन होता है वो हमने गिवन में लिखा, ए बी सी डी ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड डायगोनल्स, यहाँ पे डायगोनल्स क्या है, ए सी एंड बी डी दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। देन वी हैव टू राइट प्रूव, जो हमें प्रूव करके लानी है। देन कंस्ट्रक्शन, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन, हमेशा कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एक ओ ई पॉइंट ड्रॉ किया दैट इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें प्रूव करना है, तो प्रूव में ध्यान से देखो, पहले हमने ये ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए डी सी इन विच ओ ई पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, तो यू कैन यूज बीपीटी थ्योरम। सो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये हमने कर लिया। एंड सेकेंड ट्रायंगल ए बी डी, वी हैव टू टेक दिस ट्रायंगल ए बी डी इन विच ओ ई पैरेलल टू ए बी, सो अगेन वी कैन यूज बीपीटी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। इस तरह से दो इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन में एल एच एस कोई भी एक साइड से इक्वल होंगे आपको, तो आर एच एस मस्ट बी इक्वल, आर एच एस इक्वल हो गए। देन ये हमें नीचे प्रूव करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, और यही हमें प्रूव करना है।